किसी समय की बात है। एक छोटे से गांव में अर्जुन नामक एक युवा सपेरा रहता था। अर्जुन का जीवन बहुत साधारण था, लेकिन उसमें एक अनोखा गुण था, उसका गहरा प्रेम और समर्पण अपनी कला के प्रति। उसका परिवार पीढ़ियों से सपेरे का काम करता आ रहा था। वे अपने सांपों का खेल दिखाकर जीवन यापन करते थे और इस कला में उनका नाम आसपास के गांवों में जाना जाता था। अर्जुन का दिल हमेशा एक सवाल से जूझता था, क्या मेरी कला केवल प्रदर्शन है या इसमें कुछ और भी है? वह अपनी कला में कुछ ऐसा जोड़ना चाहता था जो न केवल दर्शकों को आकर्षित करे, बल्कि उन्हें जीवन के बारे में भी कुछ महत्वपूर्ण सिखाए। वह जानता था कि इस समय उसकी कला केवल मनोरंजन का साधन बनकर रह गई थी, लेकिन क्या वह इसे आगे बढ़ाकर एक नई दिशा दे सकता है? अर्जुन का जन्म एक छोटे गांव में हुआ था, जहां उसकी परवरिश बहुत ही साधारण तरीके से हुई थी। उसका परिवार गरीब था, लेकिन उनकी कला बहुत समृद्ध थी। उसके पिता सागर एक बहुत ही कुशल सपेरे थे। वह अपने सांपों के खेल को गांव में दिखाकर अच्छा खासा पैसा कमा लेते थे। अर्जुन ने बहुत छोटी उम्र से ही अपने पिता को देखा था कि कैसे वह सांपों के साथ खेलते थे, उन्हें प्रशिक्षित करते थे और फिर उस कला का प्रदर्शन करते थे। अर्जुन ने जब पहली बार सांपों के खेल को देखा तो वह मंत्रमुग्ध हो गया। उसे यह कला इतनी रोमांचक लगी कि उसने तुरंत अपने पिता से इसका अभ्यास करना शुरू कर दिया। वह हर रोज घंटों अपने पिता के साथ काम करता और धीरे धीरे उसने भी इस कला में महारत हासिल कर ली। लेकिन जैसे जैसे अर्जुन बड़ा होता गया, उसे यह एहसास होने लगा कि सिर्फ सांपों के खेल में ही उसकी कला सीमित नहीं हो सकती। वह हमेशा यह सोचता कि क्या उसकी कला का कोई गहरा उद्देश्य है, या फिर वह सिर्फ एक साधारण मनोरंजन का साधन बनकर रह जाएगी। वह अपनी कला में कुछ नया करना चाहता था, कुछ ऐसा जो उसे भी संतुष्टि दे और दर्शकों को भी जीवन के बारे में कुछ सिखाए। अर्जुन अब इस नतीजे पर पहुंच चुका था कि उसे अपनी कला में बदलाव की आवश्यकता है। वह सोचने लगा, क्या मुझे अपनी कला में कुछ नया प्रयोग करना चाहिए? क्या मेरा प्रदर्शन केवल बाहरी दिखावे के रूप में रह जाएगा, या मुझे इसे किसी गहरे उद्देश्य से जोड़ना चाहिए? एक दिन उसने सुना कि गांव के पास एक साधु रहते हैं जो बहुत ज्ञानी और जीवन के हर पहलू को समझने में सक्षम हैं। लोग कहते थे कि वह किसी भी समस्या का समाधान बता सकते हैं। अर्जुन को लगा कि शायद वह साधु उसकी कला और जीवन के संघर्षों को समझने में मदद कर सकते हैं। अर्जुन ने अपने मन को संजीदा किया और साधु से मिलने के लिए निकल पड़ा। वह लंबी यात्रा करता हुआ साधु की कुटिया तक पहुंचा। साधु की कुटिया एक छोटी सी झोपड़ी थी, लेकिन वहां की शांति और साधु का चेहरा ऐसा था कि किसी भी व्यक्ति को वह अपनी ओर आकर्षित कर लेता था। अर्जुन ने साधु से अपनी सारी परेशानी साझा की। अर्जुन ने कहा, मुझे लगता है कि मेरी कला अब किसी काम की नहीं रही। लोग मुझे देखने तो आते हैं, लेकिन मैं सोचता हूं कि क्या यह कला सिर्फ मनोरंजन तक सीमित रह जाएगी, या इसमें कुछ गहरी बात हो सकती है? साधु ने ध्यान से उसकी बातों को सुना और फिर बड़े संयम से कहा, तुम्हारी कला में बहुत शक्ति है अर्जुन, लेकिन तुमने इसे पूरी तरह से समझा नहीं है। तुम्हारे भीतर एक गहरी ताकत है, बस तुम्हें उसे पहचानने की आवश्यकता है। जब तुम अपनी कला में उद्देश्य और सच्चाई जोड़ोगे, तो वही कला लोगों को जीवन की सच्चाई से परिचित कराएगी। साधु ने अर्जुन को एक चमड़े का ढोल दिया और कहा, यह ढोल तुम्हारी कला को नया आयाम देगा। इसे बजाओ, लेकिन याद रखना, यह ढोल केवल एक उपकरण है। असली ताकत तुम्हारी कला में छिपी है, जो तुम अपनी मेहनत और समर्पण से विकसित करोगे। अर्जुन ने साधु का आशीर्वाद लिया और घर लौट आया, लेकिन उसे यह महसूस हुआ कि ढोल की आवाज तो बहुत आकर्षक है, लेकिन वह सिर्फ बाहरी आकर्षण के रूप में नहीं रह सकती। उसे अपनी कला में एक गहरी सोच और उद्देश्य जोड़ना था। अब अर्जुन ने यह ठान लिया कि वह अपनी कला को केवल एक प्रदर्शन के रूप में नहीं देखेगा। उसे अपनी कला में सच्चाई और उद्देश्य जोड़ना था। अर्जुन ने एक गहरी सोच के बाद यह निर्णय लिया कि वह अपनी कला को जीवन के संघर्षों से जोड़ेगा। उसकी कला केवल मनोरंजन के लिए नहीं,
बल्कि यह लोगों को जीवन के कठिन रास्तों पर चलने की प्रेरणा देने का माध्यम बनेगी। अर्जुन ने अपने सांपों के खेल में एक नया तत्व जोड़ा। उसने दिखाना शुरू किया कि जैसे सांप अपने डर और संघर्षों का सामना करता है, वैसे ही हर इंसान को जीवन में अपनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अर्जुन ने अपने खेल में एक दृश्य डाला जिसमें एक युवा सांप अपने डर और जटिलताओं को पार करते हुए अपनी शक्ति को पहचानता है। यह दृश्य जीवन के संघर्षों का प्रतीक था और अर्जुन ने इसे पूरी ईमानदारी से प्रस्तुत किया। अब उसका खेल केवल ढोल की आवाज या सांपों के खेल तक सीमित नहीं था। उसकी कला में गहरी सीख छिपी थी जो दर्शकों को प्रेरित करती थी। लोग अब अर्जुन को सिर्फ एक सपेरा नहीं, बल्कि एक प्रेरक कलाकार के रूप में देखने लगे थे। उसकी कला ने लोगों को जीवन के संघर्षों का सामना करने की शक्ति दी थी। अर्जुन की कला अब एक नई दिशा में बढ़ रही थी और वह जान चुका था कि सच्ची सफलता केवल बाहरी आकर्षण से नहीं, बल्कि सच्चाई और उद्देश्य से आती है। उसकी कला अब जीवन के संघर्षों और प्रयासों का प्रतीक बन गई थी। अर्जुन के लिए यह समय बहुत महत्वपूर्ण था। कुछ समय बाद गांव में एक बड़ा मेला हुआ जिसमें अर्जुन को अपनी कला प्रस्तुत करने का अवसर मिला। यह उसका सबसे बड़ा अवसर था और उसने इसे पूरी तरह से अपनाया। इस बार उसने अपने प्रदर्शन में एक गहरी कहानी जोड़ी थी। अर्जुन ने सांपों के साथ एक खेल दिखाया जिसमें एक छोटा सांप अपने डर और कठिनाइयों से जूझते हुए अपनी शक्ति को पहचानता है। यह दृश्य जीवन के संघर्षों का प्रतीक था और अर्जुन ने इसे पूरी ईमानदारी से प्रस्तुत किया। अर्जुन का प्रदर्शन देखकर लोग दंग रह गए। वे केवल सांपों का खेल नहीं देख रहे थे, बल्कि वे जीवन के एक संघर्ष को देख रहे थे। अर्जुन की कला अब केवल एक प्रदर्शन नहीं थी, बल्कि एक प्रेरणा बन गई थी। लोग अब उसे केवल मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि एक गहरी सोच और संदेश के लिए देखने आने लगे थे। अर्जुन ने यह समझ लिया था कि असली सफलता केवल बाहरी आकर्षण से नहीं, बल्कि सच्चाई और उद्देश्य से आती है। उसकी कला अब जीवन के संघर्षों और प्रयासों का प्रतीक बन गई थी। अर्जुन ने अपनी कला के माध्यम से दुनिया को यह सिखाया कि सच्ची सफलता तभी मिलती है जब हम अपनी कला और मेहनत को एक उद्देश्य से जोड़ते हैं। इस कहानी से सीख मिलती है कि कला केवल प्रदर्शन नहीं, बल्कि जीवन के गहरे संदेश को व्यक्त करने का एक माध्यम होती है। जैसे सांप अपने डर और संघर्षों से जूझकर आगे बढ़ता है, वैसे ही जीवन के कठिन दौरों से गुजरने के बाद ही सफलता मिलती है। अर्जुन ने यह समझा कि अपनी कला में ईमानदारी और समर्पण से काम करना ही असली सफलता का रास्ता है।